नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास करने वाले हैं उसमें विभिन्न प्रकार के लाइनें होती है जो कि जानना बहुत ज़रूरी होता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने से पहले कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी फिगर, कोई भी व्यू बनाने से पहले लाइनें का जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता है। लाइन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। अगर जब तक आप लाइन नहीं जानिएगा तब तक आप कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी व्यू, कोई भी एनीबॉडी फिगर अगर होता है तो आप नहीं बना पाइएगा। कहाँ पे कौन सा लाइन यूज होता है, कहाँ पे हम लोग कौन सा लाइन प्रयोग करते हैं, तो ये सारी बातें जानना बहुत ज़रूरी होता है। जो कि मुख्य बातें जो होती है, मेन पॉइंट जो होता है, आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। और तुरंत फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी के लिए, सेकेंड ईयर के विद्यार्थी के लिए एग्जाम भी होने वाला है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, आप लोग को भी पता है। तो मैं ड्राइंग का क्लास ले रहा हूँ अभी, जिसमें कल भी एक क्लास लिया था और आज जिसमें बताया था कि ABCD और 1 2 सीखना क्यों ज़रूरी है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। उसी प्रकार लाइन भी सीखना बहुत ज़रूरी है, हर स्टेप सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग लाइनें सीखेंगे, कौन कौन सी लाइन होता है, क्या क्या लाइन का नाम होता है, किससे हम लोग उसको संबोधित करते हैं, तो ये सारी तमाम बातें आज हम लोग जानेंगे। तो बने रहिए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सके। अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास। और ये जो सब्जेक्ट है सभी ट्रेड के लिए है। क्या है? सभी ट्रेड के लिए है। फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, बिल्डर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, डीजल मैकेनिक हो, सभी के लिए जरूरी है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। मैं लिख देता हूं पहले, उसके बाद मैं एक एक करके आपको क्लियर करके बता दूंगा कि क्या क्या है, क्या क्या उसका क्या है, नहीं है, सारा चीज बता दूंगा मैं। ये हमारा लाइन हुआ, मैंने लाइन यहाँ पे टोटल लिख दिया, ठीक है। जो कि ये लाइन जो हमारे हैं, इतने लाइन होते हैं। सबसे पहला लाइन तो जो हमारा होता है वो होता है, ध्यान दीजिएगा, कि मोटी रेखा, यानी थिक लाइन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ये 3 लाइन जो है, सबसे पहला पॉइंट देखिए, 3 लाइन, ये 3 लाइन जो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। पहला है मोटी रेखा, जिसको हम लोग बोलते हैं थिक लाइन। दूसरा हमारा है मध्यम रेखा, यानी उसको बोलते हैं मीडियम लाइन, इसको बोलते हैं मीडियम लाइन। तीसरा हमारा है पतली रेखा, जिसको बोलते हैं थिन लाइन, यानी थिक लाइन, मीडियम लाइन और थिन लाइन। ये 3 तरह का लाइन होता है मुख्य रूप से, ठीक है। अब इसी में बहुत सारे लाइन होते हैं, पतले में, मोटे में, ये जितने भी हैं, मीडियम में, जितने भी तीनों हैं, इसमें बहुत सारे अब लाइन होते हैं। कितना? हमारा वर्क के अनुसार, हमारा प्रोजेक्ट के अनुसार, हमारा काम के अनुसार बहुत सारे लाइन होते हैं। तो कौन कौन लाइन होते हैं याद रखिएगा। पहला जो हमारा होता है ऑब्जेक्ट लाइन होता है, ठीक है। पहला हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट लाइन होता है, जो कि हमारा ये जो होता है इसको हम B से संबोधित कर सकते हैं। किससे हम लोग संबोधित करते हैं? B से संबोधित कर सकते हैं। अब दूसरा हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन, जो कि हम इसको A से संबोधित कर सकते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट बनाने में, व्यू बनाने में सारे लाइन जो हमारा है काम आता है। कहाँ पे काम आता है ये सारी चीज बताऊंगा मैं आपको। अब है तीसरा शॉर्ट ब्रेक लाइन। क्या है? दूसरा कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया, जिसको हम A से संबोधित करते हैं जाके जैसे। और तीसरा जो हमारा है शॉर्ट ब्रेक लाइन, जिसको हम F से संबोधित करते हैं। चौथा हमारा है हिडन लाइन, जिसको हम लोग C से संबोधित करते हैं। पांचवा जो हमारा है सेंटर लाइन, जिसको हम लोग D से संबोधित करते हैं। छठा हमारा है कटिंग प्लेन लाइन, जिसको हम लोग E से संबोधित करते हैं।
और सातवां जो हमारा है लॉन्ग ब्रेक लाइन, जिसको हम लोग जी से संबोधित करते हैं। अगला हमारा है डायमेंशन लाइन, जिसको हम लोग एच से संबोधित करते हैं। और नौवां जो हमारा है सेक्शन लाइन, जिसको हम लोग आई से संबोधित करते हैं। अब है कि ऑब्जेक्ट लाइन, कंडक्शन लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन, हिडन लाइन, सेंटर लाइन, कटिंग प्लेन लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन, डायमेंशन लाइन, सेक्शन लाइन। ये तो नाम है, लेकिन ये जो हमारा है, यही मैं बताना चाह रहा था बीच में, जो बी ए से संबोधित करते हैं, डी से संबोधित करते हैं, इसको कहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो जैसे मान लिया कि कोई भी कंस्ट्रक्शन अगर चल रहा है, कोई भी चीज़ हम वो फिगर बना रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट में अगर बहुत सारे लाइनें हैं और स्पेस वहाँ पे कम है, जगह क्या है, कम है, तो उस जगह में इतनी बड़ी बड़ी लाइनें, इतनी बड़ी बड़ी जो हमारे लेटर है, ये लिखना असंभव हो जाता है। तो उसी को संभव बनाने के लिए और पहचान करने के लिए वहाँ पे हम लोग इस सिंबल का प्रयोग करते हैं। यानी बहुत एक ही ऑब्जेक्ट में हिडन लाइन है, सारा ब्रेक लाइन है, शॉर्ट ब्रेक लाइन है, बहुत सारे लाइनें आ जाती हैं, तो वहाँ पे हम लोग उसको क्या करते हैं कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट लाइन है वहाँ पर दर्शाने के लिए हम लोग बी लिख देंगे। तो कोई भी आपको इंस्ट्रक्टर होंगे, जो भी आपके टीचर होंगे, वो समझ जाएंगे कि बी से संबोधित इसको कर दिया है, निशान दे कर करके, मार्क कर करके, यानी वो है ऑब्जेक्ट लाइन। क्लियर? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार हर सभी का कंडक्शन लाइन में ए दे देंगे, शॉर्ट ब्रेक लाइन में एफ दे देंगे और हिडन लाइन में सी दे देंगे। उसी प्रकार सभी का हम लोग, इतने सारे लाइन होते हैं, ये लाइन याद रखना बहुत ज़रूरी है ड्राइंग बनाने से पहले। ये सबसे ज़्यादा तो मैं फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जानना सबसे बड़ी जरूरी होता है। तभी आप ऑब्जेक्ट, तभी आप व्यू, ऑर्थोग्राफिक हो, कोई भी व्यू हो, कोई भी प्रोजेक्शन हमारा हो, तभी आप बना पाइएगा। इसलिए कि ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो उसको व्यू बनाते हैं, तो हर लाइन को दिखाना पड़ता है कौन मेरा ऑब्जेक्ट लाइन है, कौन मेरा हिडन लाइन है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या नहीं है, सारा डिटेल हम लोग उसको संबोधित करते हैं, उसको यानी दर्शाते हैं। क्लियर यहां तक? अब एक चीज और देख लीजिए आप लोग, ये जैसे हमारा मोटी लाइन है, मध्यम लाइन है, पतली लाइन है। जो हमारा ये लाइन जो हमारा होता है यानी मोटी रेखा, तो आप ये भी अंदाजा तो लगा सकते हैं कि मोटी रेखा जो हमारा है कैसे बोलेंगे, पतली रेखा को कैसे बोलेंगे। जैसे ही हम पार रहे हैं, तीन लाइन पार दिए, तो तीनों क्या है हमारा एक जैसा लग रहा है। अब कैसे हम पहचानेंगे इसको कि कौन मेरा थिक लाइन है, कौन मेरा मीडियम लाइन है, कौन मेरा थिन लाइन है। तो इसको पता करने के लिए भी इसका क्या है, एक माप है, एक मेजरमेंट है इसका। तो उससे हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि क्या है, नहीं है। तो तीनों का है, जो कि मैं आपको बता दे रहा हूं। तो ये जो हमारा है मोटी रेखा, वो हमारा इसका मोटाई जो होता है 1 mm होता है। मोटा कितना होता है? 1 mm का मोटा होता है। यानी क्या थिंक इसका, ये इसका जो चौड़ाई हुआ ना, ये इसका जो मोटाई होगा 1 mm का होगा। ठीक है, ये जो इसका जो है वो होगा 1 mm का। अब आइए दूसरा मध्यम यानी मीडियम लाइन। तो मीडियम लाइन जो हमारा होता है 0.5 mm का। दूसरा हमारा कितना का होता है? 0.5 mm का होता है। इसकी मोटाई, मीडियम लाइन की मोटाई होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है, ठीक है, याद रखिएगा। पतली रेखा जिसको हम लोग थिन लाइन बोलते हैं, वो कितना होता है? वो होता है हमारा 0.3 mm का। कितना का होता है? 0.3 mm का होता है। मोटी रेखा 1 mm का होता है, मध्यम रेखा 0.5 mm का होता है, पतली रेखा 0.3 mm का होता है। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है थिक लाइन, मीडियम लाइन और थिन लाइन। और इसका भी कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या होता है, किस लाइन को कैसे हम लोग पहचान करेंगे, इसका सिंबल क्या होता है। जैसे ऑब्जेक्ट लाइन तो कैसे हम लोग पहचानेंगे, कंडक्शन लाइन कैसे हम लोग पहचानेंगे, यानी पूरी
जो हमारा 9 जो लाइन है, 9 गो लाइन जो हमारा है, वो कैसे इसको हम लोग पहचान करेंगे। तो ये वीडियो जानने के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट से भर दीजिए, बताइए कि सर ये चीज़ फिगर को हम लोग बताइए। तो अगले वीडियो में लेकर के जरूर आऊँगा। और इसमें भी मैं आप बता देता, लेकिन क्या होगा कि आप लोग बोर फील कीजिएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो लंबा होने के बाद आप लोग बोर फील कर देते हैं, इसलिए आज इतना ही। धीरे धीरे खाइए, लेकिन अच्छे तरीके से खाइए, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू। आज तक इतना ही। अगर आपको कहीं दिक्कत इसमें होगा तो ही हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको मैं कल जो क्लास लूँगा उसमें एक बार रिपीट करने का कोशिश करूँगा। लेकिन हालांकि इसमें कोई दिक्कत कहीं नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।